तो यूएनएससी में हमास इजराइल की जंग को लेकर चर्चा हुई, लेकिन पाकिस्तान ने इन सब के बीच फिर से कश्मीर राग दोहराया और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया और कहा कि पाकिस्तान की आदत है ये और कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आतंकवाद को हराना सबकी जिम्मेदारी है, आतंकवाद को हराना सबकी जिम्मेदारी है। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। तो यूएनएससी के मंच पर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा, तो वहीं भारत ने भी करारा जवाब दिया और कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और साथ ही कहा कि इस तरह के मुद्दों को उठाना यूएनएससी के मंच पर पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है। तो वहीं अमेरिका का भी बयान सामने आया है आतंकवाद को लेकर। अमेरिका ने बयान दिया है, यूएनएससी के मंच पर कहा है कि आतंक को हराना होगा। Mr. President, before I end, there was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response in the interest of time. I thank you. तो यूएन में जहां भारत ने पाकिस्तान को धोया, तो वहीं अमेरिका ने भी साफ कह दिया है कि यूएन अपने ऐसे सदस्य देशों की निंदा करे जो आतंक का समर्थन करते हैं। This council has a responsibility to denounce member states that arm, that fund and train Hamas or any other terrorist group that carries out such horrific acts. तो मुद्दा था हमास का, लेकिन उसमें कश्मीर राग को छेड़ा गया। हमास पर बात होनी थी, कश्मीर पर बात शुरू हो गई। तो यूएनएससी में इजराइल हमास जंग पर चर्चा जो हुई, इसमें हम आपको विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से इस चर्चा के जो अहम पॉइंटर्स हैं वो बता रहे हैं। तो चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ा। चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का रोना रोया और यूएन के मंच से कश्मीर का एजेंडा चलाया। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है और इसी वजह से पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। कश्मीर पर रोना पाकिस्तान की आदत है, ये भारत की तरफ से कहा गया। तो कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, ये कहना भारत का और बार बार ये कहा जाता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमास पर बात होनी थी। पाकिस्तान का कश्मीर राग फिर से देखा गया और इस बीच हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ और वेरी गुड मॉर्निंग कृष्ण मोहन मिश्रा। सिद्धांत, यूएनएससी का मंच था, हमास पर चर्चा था, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने अपने ही उस राग को अलापा जिसके लिए वो जग जाहिर अपनी फितरत में नजर आता है। उस मंच पर एक बार फिर से वही सुनाई पड़ा, कश्मीर हमारा है। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और रूस को लेकर भी एक बार यूएनजीए में डिबेट हो रही थी और पाकिस्तान ने कश्मीर का एक तरफ से राग एक तरफ से गाया वहां पर, और तब भी भारत के जो उस वक्त एम्बेसडर थे रुचिरा खम्बोज, उन्होंने एक करारा जवाब दिया। आज भी हमने वही देखा। पर कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की पॉलिसी देख लें तो कश्मीर एक तरफ से हर जगह वो कहीं ना कहीं अपनी फॉरेन पॉलिसी में लाते हैं और आज भी हमने वो देखा और भारत की तरफ से एक जो जवाब देखा, क्योंकि भारत हमेशा पाकिस्तान को ये रिमाइंड करता है कि ये एक इंटेग्रल पार्ट है। और हमने देखा कि कैसे जब भारत ने जो स्पेशल स्टेटस था जब कश्मीर का हटाया था 2019 में, तो तब हमने देखा पाकिस्तान और चीन ने मिलकर कहीं ना कहीं यूएनएससी में कोशिश की कि कश्मीर को लाया जा सके और उस वक्त भी भारत और भारत के जो एलाइज है उन्होंने मिलकर कश्मीर को यूएनएससी पे लाने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं एक पुरानी आदत रही है और ये आदत हमने फिर से देखी, क्योंकि मसला था मिडिल ईस्ट का, पैलेस्टाइन का, और पाकिस्तान फिर से कश्मीर ले आया उस पर। ठीक, सिद्धांत आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अपने आप में खुद इतना कंफ्यूज देश है कि उसको पता ही नहीं है कि उसको स्पष्ट रूप से किन बातों का जिक्र यूएनएससी के मंच पर करना है। कश्मीर राग अलापता हुआ नजर आया तो भारत ने करारा जवाब दिया क्योंकि भारत की रणनीति स्पष्ट है। देखिए, पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर एक पागलपन है और ये उनके अस्तित्व के लिए ज़रूरी भी है। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पाकिस्तान अपने पूरे मुल्क को और साथ ही बहुत सारे ऐसे देशों को जिनको लगता है कि कश्मीर के नाम पर वो समर्थन या पैसा ले सकता है, उनको इकट्ठा करता रहता है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, अलग होने के 20 दिन बाद ही पाकिस्तान ने कोशिश शुरू कर दी थी कश्मीर पर कब्जा करने की, जिसकी वजह से 1947 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तब से लेकर आज तक 4 बार खुले तौर पर पाकिस्तान लड़ चुका है और पिछले 30-40 साल से पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को वो हवा देता रहा है। फायदा कुछ नहीं हुआ, चारों बार हारा। भारत ने आतंक को हराया, कश्मीर में शांति है, पंजाब में शांति है। पाकिस्तान खुद अपनी नफरत से, पाकिस्तान खुद अपनी हरकतों से जल रहा है। आज पाकिस्तान खुद डिसइंटीग्रेट होने की कतार में है।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है, वहाँ हर रोज़ रैलियाँ होती हैं और वहाँ से बहुत तेज़ आवाज़ें उठती हैं कि हमें माफ़ करो, इस्लामाबाद हमारा पीछा छोड़ो। वो अपने आप को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो निवासी हैं वो अपने आप को उस कश्मीर से की तुलना करते हैं जो भारत के साथ मिला हुआ है, और वो हमेशा ही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, काश अगर हम उसी जगह होते तो हमारी ज़िंदगी आज कुछ और होती। आज जो इस बार जो यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पाकिस्तान ने जो हरकत की, उसका जवाब भारत ने बहुत ही अच्छे ढंग से दिया, यानी उसका कोई जवाब तक नहीं दिया। दरअसल यही स्थिति अब कश्मीर की हो गई है। कश्मीर के मुद्दे पर जब भी पाकिस्तान कुछ कहता है तो न तो पाकिस्तान के अंदर के लोग भरोसा करते हैं, न दूसरे मुल्क भरोसा करते हैं, और यूनाइटेड नेशंस में तो उस बात की कोई हैसियत रही ही नहीं। भारत ने बहुत शानदार ढंग से जवाब दिया कि हम इस बात की प्रतिक्रिया देने लायक तक हम इस बात को नहीं समझते हैं। बिल्कुल सिद्धांत, कृष्ण मोहन मिश्रा ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसी के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ। पाकिस्तान हर मंच पर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खासतौर पर डिसइंटीग्रेट होने की कतार में है, कगार में है। इसके बावजूद भी अपने चिर परिचित अंदाज में पाकिस्तान अपनी चौतरफा शीशा लेकर करा रहा है और बार बार एक ही मुद्दे को अलापना, किस तरीके से उसको यहाँ पर आने वाले समय में सिंबॉलिक मैं चाहूंगी आप बताएं कि नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, कश्मीर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके लिए काफी एक तरफ से एक अहम मुद्दा है। इसलिए वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि फॉरेन पॉलिसी में भी कश्मीर को लेकर यूएन की बात कर लें या कोई भी बड़े मंच की बात कर लें, उसके ऊपर एक तरफ से कोशिश करे डिस्कशन हो सके, पर कोई भी एक तरफ से एक एपिटाइट नहीं है इंटरनेशनली कश्मीर को लेकर। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बड़ा फोकस दुनिया भर में है आतंकवाद को लेकर। और जैसे आपने भी बताया था कि जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो पूरे मसले को लेकर बात कर रहे थे यूएनएससी के अंदर, तो उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा का जिक्र करा और हमास के साथ कंपेयर करते हुए कहा कि कैसे आतंकवाद को लेके एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। और वही एक तरफ से एक फोकस पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे आतंकवाद को लेकर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान ले रहा है, पर उसकी फॉरेन पॉलिसी है कश्मीर को लेकर, और उसको कहीं ना कहीं शह देता है चीन। क्योंकि हमने देखा क्योंकि पाकिस्तान यूएनएससी का मेंबर नहीं है और अक्सर कोशिश करता है एक बैकडोर चैनल यानी चीन जो एक परमानेंट मेंबर है उसके थ्रू कश्मीर को उठाने की कोशिश करता है, पर कहीं ना कहीं एक फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का। क्योंकि जब तक वो कश्मीर या ऐसे मुद्दों को लेकर उठाते रहेंगे और डोमेस्टिक इश्यूज को नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, तब तक कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला क्रिएट होते रहेगा। और हम देख रहे हैं पाकिस्तान की आज की तारीख में जो डोमेस्टिक हालत है वो काफी अच्छी नहीं है। ठीक सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, सबसे अब बड़ा सवाल यही है कि यूएनएससी पर आकर कश्मीर राग पाकिस्तान की तरफ से अलापा गया, कोई नई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर के अगर हम हालातों की बात करें तो यहां पर लगातार इजराइल का विरोध किया जा रहा है। तो यूएनएससी के मंच पर इस युद्ध के बारे में कुछ ना बोलना, इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स हो या उनकी जो विदेश नीति है वो सब एक ही मुद्दे पर टिकी हुई होती है, और वो है इस्लाम। पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम के सबसे बड़े देश के तौर पर, सबसे ताकतवर देश के तौर पर बताने की कोशिश करता है। आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत होने की कोशिश कर रहा था तो उसने पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया था, और उसमें उसने कहा था कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही ऐसी कौम है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है और मैं उसको बनाऊंगा। और इस बात पर उसने दुनिया भर से पैसा मुस्लिम देशों से इकट्ठा किया। वो अपने आप को मुसलमानों का एक बहुत ताकतवर देश बताने की कोशिश करता है, और इसके जरिए हालांकि वो लोगों से पैसे लेता है। अब उसको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, खास जो उसके बड़े फाइनेंसर्स थे वो भी पैसा नहीं दे रहे हैं, अमेरिका भी पैसा नहीं दे रहा है, मुस्लिम देश भी पैसा नहीं दे रहे हैं, अब वो सिर्फ चीन के भरोसे है। बहरहाल, कश्मीर हो या हमास, हर मुद्दे पर वो लाइन लेना चाहता है जिसका दूसरे जो मुसलमान मुल्क हैं वो समर्थन करें। अब आप ये देखिए कि इस समय जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है उसमें जितने पड़ोसी देश हैं जो ट्रेडिशनली इजराइल के साथ लड़ते रहे पिछले 3-4 लड़ाइयों में, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, उनमें से इजराइल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी आवाज पाकिस्तान से उठ रही है। हर मुद्दे पर हर बार अपने पसंदीदा टॉपिक को चुनता है पाकिस्तान। आतंक का पनाहगार पाकिस्तान जो है आतंकिस्तान के अलावा हर मुद्दे पर बात करता है, और इस बार भी ऐसा हुआ। कश्मीर अपना पसंदीदा टॉपिक, और उस पर फिर से चौतरफा लताड़ खाता पाकिस्तान नजर आया। सिद्धांत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और कृष्ण मोहन मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।